हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए दिया गया और ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ए है 1 माइनस वन माइनस वन वन और ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि ए को 2 टाइम्स 2 बार लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि रॉ को कॉल्यूम से यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस वन को माइनस वन के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से तो 1 को माइनस वन के साथ तो माइनस वन, अब माइनस वन को 1 के साथ तो ये भी माइनस वन हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को, माइनस वन को 1 के साथ तो माइनस वन हो जाएगा, 1 को माइनस वन के साथ तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन को माइनस वन के साथ तो ये प्लस वन हो जाएगा, 1 को 1 के साथ तो ये भी प्लस वन हो जाएगा। अब ये जो है 2, ये -2, ये -2 और ये 2, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम ये 2 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से 2 कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस वन माइनस वन, ये सेम टू सेम ए के इक्वल हो गया तो 2a, 1 माइनस वन माइनस वन वन, देखिए ए के इक्वल हो गया 1 माइनस वन माइनस वन वन, 2a। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2a प्लस 3b का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए 2a प्लस 3b का वैल्यू फाइंड करना है। 2 और यहाँ पे लिख लेंगे ए है 9 10 11 12 13 14, 3 बी, बी है 11 10 9 8 7 6, 2 से हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 9 को 2 से 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये 24, ये 26 और ये 28 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से हर एक एलिमेंट में गुना करेंगे, 11 को 3 से तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 24, ये 21 और ये हो जाएगा 18। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ेंगे ये आ जाएगा 18 को 33 के साथ तो 51, 20 को 30 के साथ तो 50। इस तरह से आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं, 2 बार 2017 और 2020 में पूछा हुआ। इसका कुछ ट्रिक बताए थे कि ए और बी अगर साइमेट्रिक है, ए और बी अगर साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी प्लस बी ए साइमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए एस क्यू साइमेट्रिक होगा। ट्रिक याद रखेंगे, प्लस वाला जो है साइमेट्रिक होगा और माइनस वाला एस क्यू साइमेट्रिक होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी माइनस बी ए एस क्यू साइमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2018 2020 में पूछा हुआ है, इनवर्स का कंडीशन बोल रहा है। तो इनवर्स का कंडीशन याद रखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये इनवर्स का कंडीशन हो गया। इस तरह से इसका ए बी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2018 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक समझाए थे कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमेशा साइमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज एसक्यू साइमेट्रिक होगा और
ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक होगा, यानी कि प्लस वाला सिमेट्रिक होगा, माइनस वाला एसक्यू सिमेट्रिक होगा, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना वाला सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट आगे जो कि 2018 में पूछा हुआ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स को मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो देखें यहाँ पे एक रूल समझा रहे हैं यहाँ पे, दो मैट्रिक्स ए और बी है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन का एक रूल होता है। रूल ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पर फिर से समझ लें, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी को दो मैट्रिक्स, एक ए और दूसरा बी है, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रूल में समझा चुके हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहला मैट्रिक्स ए है, इसमें कॉलम की संख्या, और नंबर रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में कॉलम की संख्या, बी में रो की संख्या सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ये ए बी लिखा हुआ, ए बी का मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोल रहा है इसमें। तो ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर रो इन बी, ये 2018 के एग्जाम में, कंपार्टमेंटल एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल दिया हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए जो है ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रॉ है कॉलम में लिख लेंगे, यानी कॉस अल्फा, ये जो है इस रॉ को हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी भी रॉ को कॉलम में लिख लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। अब हम जोड़ते हैं पहले, तो कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, 1 0 0 1। 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, इक्वेटिंग करेंगे इसको, और यहाँ से भी 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, या 1/2 कॉस में किस एंगल का होगा, 1/2 कॉस में किस एंगल का, कॉस 60 डिग्री, यानी कि पाई/3। इक्वेटिंग करते दोनों को तो अल्फा बराबर हो जाएगा पाई/3। इक्वेटिंग यानी कॉस कॉस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है ए एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक कंडीशन दिया गया है कि ए स्क्वायर जो ए के इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है ये क्या दिया गया है, ए दिया गया है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग न करके दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करें, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या किए, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में ए स्क्वायर का जो वैल्यू है ये ए दिया गया है। क्या बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया गया, तो ए स्क्वायर को हटा करके हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। अब जो हमें वैल्यू निकालना है, ए प्लस आई का होल क्यूब -7a। यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर -7a। ए क्यूब को हम ए लिख सकते हैं यहाँ पे,
इक्वेशन सेकेंड से आई के पावर कुछ भी रहे तो पहले ही समझा चुके हैं कि आई के पावर एन तो ये आई ही होगा लास्ट लेक्चर में, तो ये आई हो जाएगा। थ्री, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू जो ए दिया गया इक्वेशन फर्स्ट में, ए स्क्वायर को हटा करके ए लिख लिए। थ्री ए आई के पावर कुछ भी रहे ये आई ही होगा। एक रूल और याद रखना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है कि ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे या आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ही के इक्वल होगा। ए आई या आई ये ए के बराबर होगा। तो ए प्लस आई, ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। अब -7 है तो 1 3 ये 3 6 7 है या -7 है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास आई बचेगा। ये यूनिट मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का इसमें से कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ये पहले ही समझा चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का बोला जाए तो 2 ऑर्डर का हो जाएगा 1 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर का बोला जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर है तो ये हो जाएगा। अगर 2 ऑर्डर रहता तो ये ऑप्शन में दिया रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हो गया 8 10 2x हो गया, 1 y 0 1 7 0 10 5। अब दोनों को ऐड करते हैं, 6 + 1 ये 7 हो जाएगा, 8 + y 10 + 0 2x + 1 7 0 10 5। अब 7 7 के इक्वल करेंगे कोई वैल्यू निकलेगा नहीं यहाँ से। 8y 8 + y इक्वेटिंग कर रहे हैं, 8 + y = 0 तो y का वैल्यू आ गया -8 और 2x + 1 = 5। चूंकि 10 को बराबर करने से कोई वैल्यू निकलेगा नहीं इसलिए इस दोनों को इक्वल करते हैं। तो 2x + 1 = 5, तो 2x = 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और x = हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। ऑप्शन इसका बी हो जाए। यहाँ पे इस ए का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में हम जानते हैं कि ये जो रॉ है ना कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 से कॉलम लिख लेंगे, ये सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम लिख लेंगे 4 5 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या अगर ए दिया गया है ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ए स्क्वायर जो है ये बी के इक्वल दिया गया है, तो ए को 2 बार लिखेंगे। ए क्या है, लैम्डा 0 1 1, लैम्डा 0 1 1, लैम्डा 0 1 1 और बी है 1 0 2 1। वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो सभी कॉलम, लैम्डा को लैम्डा से तो लैम्डा स्क्वायर, 0 को 1 से तो +0, लैम्डा को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो 0, 1 को लैम्डा से तो लैम्डा, 1 को 1 से तो 1, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से, जो गया 1 0 2 1। इक्वेटिंग करते हैं इसको, डायरेक्ट इक्वेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा स्क्वायर = 1, लैम्डा स्क्वायर = 1 तो लैम्डा बराबर हो जाएगा +-1। लैम्डा +1 = 2, लैम्डा +1 = 2 तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1। दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ +-1 यहाँ पे 1 है तो इसमें कॉमन 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है, ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया। ए क्या है तो 4a 0 5 1 16 0 5 1। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इक्वेटिंग करेंगे 4a को 16 से
तो 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ये क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में भी देख चुके हैं। अब है यहाँ पे क्या कि a दिया गया और a क्यूब क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर a है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर यानी कि a को 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से तो यह 1 होगा, माइनस 1 को माइनस 1 से तो प्लस 1 हो जाएगा। 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, माइनस 1 को 1 से तो माइनस 1, 1 माइनस 1 को 1 से तो माइनस 1, 1 को माइनस 1 से तो ये भी माइनस 1, माइनस 1 को माइनस 1 से प्लस 1, 1 को 1 से प्लस 1। ये आ गया 2 माइनस 2 माइनस 2 2। अब हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब यानी ए स्क्वायर इंटू ए, या ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर निकालें अभी, 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और ए है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस 1 से तो ये प्लस 2 हो जाएगा। फिर से 2 को 1 से तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस 1 से तो प्लस 2 हो जाएगा। 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 को 1 से तो ये माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को 1 से तो माइनस 2, 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 1 से तो माइनस प्लस 2, और 2 को 1 से तो ये भी 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीख चुके हैं, ये हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं। 4 माइनस 4 माइनस 4 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 हर एक एलिमेंट से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ये ए के इक्वल हो गया, ये ए है, अब देख सकते हैं 4a। तो यहाँ जो ए क्यूब है ये किसके इक्वल हो गया, 4a के इक्वल हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे एक टेक्निक समझाए थे कि हम क्या करेंगे, डायगोनल में चाहे कुछ भी हो, डायगोनल में चाहे कुछ भी हो, अगर आमने सामने वाला एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ पर एच एच है, ये जी, और यहाँ पर भी जी है, ये एफ है। डायगोनल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आमने सामने वाला एलिमेंट सेम होनी चाहिए। जैसे एच एच सेम है, ये जी सेम है, एफ एफ सेम है, इसे कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप सब्जेक्टिव वाले लेक्चर में देख चुके हैं। इस बार के एग्जाम में 2021 में मैट्रिक्स से टोटल 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, बहुत ज्यादा हो गया। अब करेंगे क्या इसके अलावा, ये तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक एक्सरसाइज में एक तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का बनेगा टोटल मिला करके। तो वो जो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव, आप उसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उम्मीद है इसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस साल भी उम्मीद है कि आप 5 से 8 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।